धर्म स्नेही बंधुओं, चर्चा रोग पर चल रही है कि इंसान रोगों को स्वयं निमंत्रण कैसे देता है। इंसान स्वयं रोगों को निमंत्रण कैसे देता है, कैसे बीमारियों को बुलाता है, स्वयं ही बुलाता है। कहाँ कहाँ लापरवाही होती है, कहाँ कहाँ गलतियाँ होती हैं, कभी जानबूझकर होती है और कभी अनजाने में होती हैं और बीमारियाँ हो जाती हैं। इसमें कर्म का उदय भी है, लेकिन कर्म का उदय कम है और हमारी लापरवाही ज़्यादा है। और लापरवाही ना हो और फिर भी बीमारी हो जाए तो वो फिर पूरा कर्म का उदय ही मानना चाहिए कि हम तो सावधानी से चल रहे थे लेकिन फिर भी बीमारी आ गई है, तो फिर ये कर्म का तीव्र उदय है। हमारी लापरवाही है तो उसमें कर्म का उदय कम है और हमारी लापरवाही ज़्यादा है। सबसे पहला बीमारी को निमंत्रण देने का साधन है भोजन। क्या बात है, सबने गर्दन हिला दी है। माता जी सही कह रही हो है। और वो केवल बड़े होके नहीं लापरवाही करते हैं। जो बड़े होते हैं वो बच्चों के प्रति लापरवाही करते हैं तो बच्चे बीमार होते हैं। फिर बच्चों की बात बड़े मान के लापरवाही करते हैं तो बड़े बीमार होते हैं। अब जैसे बच्चा छोटा सा है, 2 महीने का है, 3 महीने का है, गर्मी के दिन है, फुल एसी कर दिया और एसी में सुला दिया। अब उसे बीमारी नहीं होगी तो और क्या होएगा, क्योंकि छोटे बच्चों को ठंड ज़्यादा लगती है। और फिर उसके बाद में अरे इसको तो कफ बहुत रहता है, अरे इसको तो जुकाम बहुत होता है, इसकी तो नाक सारे दिन पोंछनी पड़ती है। गलती किसने करी? माँ ने करी। भुगतना किसको पड़ रहा है? बच्चे को पड़ रहा है ना। अब बच्चा थोड़ा सा और हल्का फुल्का 15 दिन महीने का और बड़ा हुआ, अब उसे दांत नहीं आए अभी वो केवल 2 वर्ष तक 1.5 वर्ष तक बच्चों को दूध पे ही रखा जाता, प्राय दूध पर ही रखा जाता है। ठीक है, अब बच्चे को केला खिला रहे हैं, नरम है ना, खा जाएगा। कभी कुछ खिला रहे हैं ठंडी ठंडी। एक बहन जी तो आई और आकर उन्होंने अपनी लड़की के लिए कहा, बोले माता जी इसको बहुत कफ रहता है, बहुत खांसी रहती है गर्मी के दिन, बारिश के दिन। तो मैंने कहा आप इसे एसी में सुलाती हो? मैं तो समझ गई थी कि बच्चे के बीमार होने का कारण बच्चा नहीं है, ये है। बोले हाँ। तो मैंने कहा आप इसे कुछ खिलाती पिलाती हो? मैंने कि छोटा तो बहुत है, शायद खाता नहीं हो। नहीं, इसकी मम्मी, मतलब मम्मी की मम्मी बोल रही है। अब वो इसकी मम्मी जो है इसे बनाना शेक, मैंगो शेक और जितने शेक हैं सारे पिलाती है दिन भर। मैंने कहा आप थोड़ा प्यार कम करो बच्ची को, तुम्हारा प्यार उसे बीमार कर रहा है। फिर बच्चा थोड़ा सा और बड़ा होता है, फिर उसके धीरे धीरे दांत निकलने शुरू होते हैं और जब वो इधर उधर जाता है तो उसे वो बाजार के पैकेट नज़र आते हैं, तो वो गोदी में घूमने के लिए जाता है। अभी गोदी वाला बच्चा है, चाचा गया तो चाची ने पैकेट दिलवा दिया है, ताऊ गए तो ताऊ ने पैकेट दिलवा दिया। अब मुझे बताओ, जो सेव, जो कुरकुरे, जो क्या कहते हैं मैं तो भूल जाती हूँ, चिप्स, हाँ चिप्स वगैरह हैं, वो उसमें जो मसाला पड़ा हुआ है वो बच्चा का पेट अभी उस लायक नहीं है कि उन मसालों को सहन कर सके, और आपने उसे वो खिलाना शुरू कर दिया और उसकी जीभ को आदत पड़ गई। शुरुआत में तो आपने किया था, उसके बाद उसने मांगना शुरू कर दिया। अब बच्चा बीमार नहीं होगा तो क्या होगा? उस छोटे से बच्चे की पेट की आंतें अभी कमजोर हैं, अभी नसें कमजोर हैं, अभी उन सब मिर्च मसालों को वो सहन नहीं कर पाएगी। और आपने यदि उसे खिलाया तो आपने बच्चे को खुश किया या दुखी किया?
बच्चे को बीमार किया या आपने बच्चे को स्वस्थ रहने लायक बनाया? अरे बोलिए ना। जो बड़े लोग बच्चों को पैकेट दिला करके खिलाते हैं तो वर्तमान में 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए सुखी करते हैं और बुढ़ापे तक के लिए दुखी करते हैं, क्योंकि इस पेट से उसे सारी जिंदगी काम लेना है। जब तक ये जीवन है तब तक भोजन करना पड़ेगा। अब आज देखो छोटे छोटे बच्चों को शुगर हो रही है, छोटे छोटे बच्चों को बीपी हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों को अस्थमा हो रहा है। एक माँ बोले मेरा बेटा तो करीब 13-14 साल का होगा, बोले बहुत बीमार रहता है। मैंने कहा क्या हुआ? बोले इसको तो बस सांस सी फूलती रहती है, कफ निकलता है। तो मैंने कहा आप इसे जूस वूस तो नहीं पिलाती? बोले नहीं, मैं बहुत ध्यान रखती हूँ उसका। मैंने कहा आप क्या ध्यान रखती हैं? और तो बोले मैंने अपने बच्चे के लिए एसी गाड़ी लगवा रखी स्कूल जाने के लिए, और जिस स्कूल में पढ़ता है वो स्कूल भी एसी है, और जब वो वहाँ से लौट के आता है तो मैं कमरे को ठंडा करके तैयार रखती हूँ। गर्मी के दिन में कमरे को ठंडा करके चील्ड करके तैयार रखती हूँ, और दोनों बच्चों के लिए 1-1 गिलास अनार का जूस तैयार रखती हूँ। अब मैंने कहा उन्हें गर्म तो होने नहीं दिया, जूस पिला दिया। अब बच्चा बीमार नहीं होगा तो क्या होगा? है तो जो माँ बाप अपने बच्चों को स्वास्थ्य के अनुसार खिलाते पिलाते नहीं हैं, वो अपने बच्चों को बचपन में ही बीमार कर देते हैं। और जो बच्चा जिसका शरीर बचपन में रोगी हो गया है, अब वो बच्चा बड़े होकर के क्या स्वस्थ रहेगा? और जब वो अपनी जवानी में स्वस्थ नहीं रहेगा तो उसे क्या अच्छा लगेगा दुनिया में? पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया। और जब निरोगी काया नहीं रहेगी, शरीर ही बीमार रहेगा, तो संसार में क्या चीज उसे सुख दे पाएगी? तो ये तो हुई बच्चों की कहानी। फिर बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, फिर उनकी थोड़ी सी अकल जागृत होती है, फिर बच्चे अपनी मनमानी शुरू करते, मुझे ये नहीं ये खाना है, मुझे ये नहीं, मुझे मैगी खाना है, मुझे पिज्जा खाना है, मुझे बर्गर खाना है, मुझे ये खाना है। अब बच्चे को जरा अकल आ गई ना, अब मम्मी मना कर रही है, बेटा पिज्जा मत खा, बेटा बर्गर मत खा, बेटा मैगी मत खा, बीमार हो जाएगा। बच्चा कहता नहीं मैं तो खाऊंगा। तुम कौन होती हो रोकने वाली? पापा ने पैसे दिए हैं मैं तो जरूर खाऊंगा, चाचा ने पैसे दिए हैं मैं तो जरूर खाऊंगा। अब बच्चे ने स्वयं बीमार होने का उपद्रव खुद ही लेना शुरू कर दिया है। बीमारी का कारण भोजन है कि नहीं है? भोजन जीवन का कारण है, सुख का कारण है कि बीमारी का कारण है? यदि इसका सदुपयोग किया जाए, यदि इसको संतुलित रूप में लिया जाए तो ये स्वास्थ्य का कारण है, और इसको यदि केवल स्वाद के रूप में लिया जाए तो ये बीमारी का कारण है। अब तो चलो कोरोना की वजह से थोड़ी होटल वोटल बंद हो गई हैं, वरना 6 दिन बच्चे घर में खाते हैं, पापा अब एक दिन तो होटल में चलो ना। अब बच्चे तो छोड़ो, उसकी मम्मी कहती है अब 6 दिन खाना बना तो लिया, अब एक दिन तो खिला दो होटल में, उसकी मम्मी कहती है। और उसकी जब मम्मी ही होटल जाने तैयार है, वो बच्चे को क्या समझाएगी? जिसकी मम्मी स्वयं बीमार होने तैयार है, वो अपने बच्चे को क्या स्वस्थ रखेगी? नारी को धुरी कहा जाता है। जैसे चक्की देखी आपने, चक्की चलती है ना, उसके बीच में एक कील लगी होती है। चक्की तो घूम रही है चारों तरफ, लेकिन वो कील नहीं घूमती है। कील जहां है वहीं रहती है। यदि वो कील घूमना शुरू कर दे तो चक्की चलने वाली नहीं है। तो नारी को इस धरती की धुरी कहा जाता है। यदि धुरी हिल जाएगी तो सृष्टि को गड़बड़ होने में टाइम नहीं लगेगा। लेकिन वर्तमान में देख रहे हैं कि नारी अपनी मर्यादा खो रही है, नारी अपने भोजन को गलत कर रही है, नारी अपने विचारों को गलत कर रही है, नारी अपने संस्कारों को गलत कर रही है। जो भारतीय संस्कार थे उनको छोड़ते हुए आगे बढ़ रही है। अब ऐसे समय में घर में शांति कहाँ से रहेगी? ये जो भी चल रहा है ना, ये थोड़े दिन अच्छा लगेगा। जो अमेरिका में है कि लड़कियां जो है ना बिंदी लगाती हैं, ना कान में पहनती हैं, ना मांग भरती हैं, ना पाँव में बिछुए पहनती हैं। एक बहू आई थी तो रात का समय था, तो
सास ने तो पूरी बिंदी मांग सब कुछ किया हुआ था, और बहू तो वो जीन्स में थी या सलवार सूट में थी। तो मैंने उससे, उन्होंने परिचय करवाया, ये मेरी बहू है। तो मैंने कहा तो बोले मेरा पति मेरे लिए क्या करता है, कौन से चिन्ह लगाता है मेरे लिए जो मैं उनके नाम का चिन्ह लगाऊं। उसका जवाब ये था। इसका मतलब वो अकेली नहीं है, उसके साथ बहुत बड़ी कंपनी है जो इन सब चीजों को छोड़ चुकी है और जो बराबरी कर रही है। तो नारी को भारतीय संस्कृति में जैसा कहा है, यदि वैसा ना वो रहेगी तो इस संस्कृति की छुट्टी तो हो ही जाएगी, और बाकी वो नारी भी सुखी रहने वाली नहीं है। सुख उसी में है जहां मर्यादा है, अनुशासन है। और अनुशासनहीनता थोड़ी देर को तो अच्छी लगती है, मगर लंबे समय के लिए दुख का कारण बनती है। जैसे भोजन का स्वाद थोड़ी देर के लिए तो अच्छा लगता है, लेकिन लंबे समय के लिए बीमारी का कारण बनता है, ऐसे ही मर्यादाहीनता, अनुशासनहीनता थोड़ी देर अच्छी लगती है, मगर लंबे समय के लिए दुख का कारण बनता है। बस ऐसा समझना चाहिए। नारी को कहा है कि नारी यदि अच्छी है, घर में खुद भोजन बना करके खिलाती है, अपने हाथ का खिलाती है, तो घर वालों के विचार शुद्ध रहते हैं, क्योंकि वो शुद्ध बना के खिला रही है। वो छानती है, बीनती है, कोई जीव जंतु तो नहीं है, कोई इसमें गड़बड़ मामला तो नहीं है, मेरे बेटे को नुकसान तो नहीं करेगा, मेरे बेटे को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, इस बात का भी ध्यान रखती। वो स्वाद का भी और स्वास्थ्य का भी, दोनों का ध्यान रखती है। मगर होटल वाला तुम्हारे स्वाद का तो ध्यान रखता है, मगर तुम्हारे स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखता है। इसलिए बच्चों को बाजार का खाना, पैकेट का खाना, होटल का खाना नहीं खाना चाहिए, यदि वो जीवन में कुछ बनना चाहते हैं तो। क्योंकि जो बीमार हो गया उसका ध्यान कहाँ रहेगा? बीमारी में। फिर वो कुछ बन पाएगा क्या? वो तो यदि सिर में दर्द होगा तो सिर पकड़ के बैठा रहेगा, पेट में दर्द होगा तो पेट पकड़ के बैठा रहेगा, और खा लो पिज्जा, और खा लो बर्गर। हैं? मेरी बात समझ रहे हो ना? तो कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि भोजन जीवन की आवश्यक वस्तु है, मगर इसके साथ लापरवाही ना की जाए तो ये हमें स्वास्थ्य प्रदान करेगी। भोजन की शुद्धि, भोजन कहते ना कम खाना, गम खाना, ना हकीम को जाना ना हाकिम को जाना। कम खाना, उतना ही खाओ जितना जरूरी है। ज्यादा खाओगे तो क्या होगा? अरे बोलिए ना, बीमारियां बढ़ेंगी पक्का। अच्छा चलो, आप लोग समझदार हैं, है ना? तो अधिक खाने से सबसे पहली बीमारी तो होती है मोटापे की, फिर मोटापे के साथ दूसरी बीमारी आती है बीपी की, फिर बीपी के साथ बीमारी आती है शुगर की। या तो शुगर पहले आएगी या बीपी पहले आएगा, दोनों में से एक पहले आ जाएगा। फिर शरीर में हार्ट हमारा कितना हमारे वजन को सहन करता है। यदि ज्यादा वजन हो गया शरीर में तो फिर वो हार्ट सहन करने वाला नहीं है, तो हार्ट बीमार हो जाएगा। अब खाने की क्षमता जितनी पेट की है, पचाने की क्षमता जितनी पेट की है, यदि उससे ज्यादा खा लिया जाए तो पेट बीमार हो जाएगा। देखिए, एक अधिक भोजन करने से और गड़बड़ भोजन करने से कितनी बीमारियां हो रही हैं, सुन रहे हो ना आप? तो फिर पेट बीमार हो जाएगा। अब पेट बीमार होगा तो दिमाग वैसे बीमार हो जाएगा। सारे दिन दिमाग कहाँ रहेगा? पेट में लगा रहेगा। तो भोजन कितना खाएं, कब खाएं, इस बात का ध्यान रखना भी जरूरी है। यदि समय के अनुसार नहीं खाया तो उसमें भी गड़बड़ हो जाएगी। अब रात को खाए और खाते ही सो गए, ऐसा करते कि नहीं करते दुकान वाले, जो रात को 10 बजे लौटते हैं, फिर 11 बजे खाना खाते हैं और 11:30 बजे सो जाते हैं। फिर रात को उन्हें गैस बनती है, फिर एसिड बनती है, फिर वो ऊपर आता है, फिर नींद खुलती है, फिर इनो पीते हैं, फिर सोते हैं, तब कहीं सो पाते हैं। एक प्रैक्टिकल बता दूं कि एक बार बहुत पहले की बात है कि मैं आहार ले रही थी, तो एक व्यक्ति ने
आहार देने के लिए मुझसे कहा, तो मैंने कहा हूँ रात्रि भोजन त्याग करो। बोले नहीं मेरा कैसे बन पाएगा। मैंने कही ना आहार तो तभी लूँगी जब तुम 1 महीने का रात्रि भोजन त्याग करोगे। सारी जिंदगी का नहीं करवा रही, 1 महीने का करवा रही हूँ। अब उनने 1 महीने का रात्रि भोजन त्याग कर दिया। भाई इतना तो कम से कम भावना श्रावक की रहती है कि कुछ छोड़ना पड़े तो छोड़ दें, मगर 1 ग्रास मेरे हाथ से साधु के हाथ में चला जाए, वो कुछ भी छोड़ने को तैयार हो जाता है। मैंने भी करवा दिया। अब करवाने के बाद 1-2 दिन बाद तो मेरा बिहार हो गया। फिर वो 10-15 दिन के बाद वो दूसरे शहर में मेरे पास आए। बोले माता जी आपके रात्रि भोजन त्याग करवाने का फायदा हो गया। मैंने कहा क्या फायदा हो गया। बोले अब मैं शाम को भोजन करता हूँ। मैंने कहा वो तो करनी है क्योंकि आपने नियम लिया था। बोले फायदा ये हुआ कि पहले जब मैं रात को खाता था और सो जाता था तो आधी रात को नींद खुलती थी, एसिड बनती थी, इनो पीता था, तब दोबारा सो पाता था। लेकिन जिस दिन से मैंने शाम को खाना शुरू किया है पूरी रात बड़ी शांति से सोता हूं। बात समझ में आई कि नहीं आई है? किसी का मोबाइल चल रहा है क्या? रात्रि भोजन यानी भोजन कब करना है इस बात का भी ज्ञान जरूरी है। यदि इस बात का ज्ञान ना हो तो भी दिक्कत हो जाएगी, तो भी बीमार हो जाओगे। तो रात्रि भोजन नहीं करना, इससे धर्म का तो हुआ ही हुआ, इससे तुम्हारे स्वास्थ्य में भी लाभ हुआ, तुम्हारे पेट में भी लाभ हुआ, तुम्हारी और एक इमेज बनी। अरे वो भाई साहब है ना, उनको ना शाम को भोजन करवा देना, वो रात को नहीं खाते हैं। आपकी चिंता अलग से की गई। और यदि आप रात को खा रहे होते तो खा लेगा, वो तो खाता है, गया सम्मान, खत्म सम्मान। रात को यदि त्याग किया है, अरे नहीं नहीं शाम होने वाली है, मैं पहले उनके लिए भोजन तैयार करूंगी, बाद में दूसरा काम करूंगी। तो रात्रि भोजन त्याग करने में सम्मान भी है, धर्म भी है, स्वास्थ्य भी है, और हमारी भारतीय संस्कृति भी है, और हमारी जैन संस्कृति भी है। एक रात्रि भोजन त्याग करके न जाने हम खुद के ऊपर कितना उपकार करते हैं, और उसके साथ साथ देश पर, समाज पर और धर्म पर उपकार करते हैं एक रात्रि भोजन त्याग करके। तो आहार करना जरूरी है, मगर कब करना इस बात का ज्ञान होना भी जरूरी है। तो बीमारी को बुलाने में निमंत्रण किसने दिया? गलत किसने खाया? बीमारी आई ना तो गलत किसने खाया था? तुमने खाया था। पेट खराब हुआ किसके कारण हुआ? तुम्हारे कारण हुआ। एसिड बन रही है किसके कारण बन रही है? तुम्हारे कारण बन रही है। फिर कहते भगवान अब ठीक कर दो, गलती तो तुम करो, गलती तो तुम करो, और कहते हो भगवान से भगवान ठीक करें। अब मामला है गलती जिसने करी है सुधारना तो उसे ही पड़ेगा ना। मैंने कल बताया था जिसका कंप्यूटर है वही ऑपरेट कर रहा है, कल बताया था। जैसे हमारा कंप्यूटर आत्मा का हमारा संचालन हमारे कर्म कर रहे हैं, हमारी आत्मा कर रही है, तो कोई दूसरा इसका संचालन नहीं कर सकता है। वो प्रेरणा दे सकता है, वो बता सकता है, राह दिखा सकता है, मगर ऑपरेट तो हमें ही करना पड़ेगा। तो ऐसे ही आप लाभ और हानि को सुन करके त्याग तो आपको ही लेना पड़ेगा। तो एक भोजन के कारण से और कितनी बीमारियां आ सकती हैं, इतनी तो हो गई। एक और बात बता दूं, अब जैसे अभी ज्यादा भोजन की बात चल रही है, अभी केवल ज्यादा भोजन की बात चली और कोई बात नहीं चली। अब जैसे तुम्हारे घर में जो लाइट का कनेक्शन है उसमें कितना वोल्टेज आ सकता है? फिक्स है? कम आएगा तो कोई गड़बड़ नहीं है, और यदि ज्यादा आ गया तो सब उड़ जाएगा। यही है ना, ऐसे ये शरीर है, इसमें कम खा लोगे तो दिक्कत नहीं है, इसमें कम खा लोगे तो दिक्कत नहीं है, मगर यदि ज्यादा खा लिया तो शुगर क्या है? वोल्टेज उड़ गया। शुगर किसको होती? कम खाने वाले को या ज्यादा खाने वाले को? ज्यादा खाने वालों को। आप समझ गए मेरी बात को? यानी वोल्टेज उड़ गया, वीपी हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी गड़बड़ी हो रही है, कहीं ना कहीं हमारी कमी चल रही है। तो इस तरह से
अधिक नहीं खाना चाहिए, जितनी जरूरत है उतना ही खाना चाहिए, ठीक है ना। अब है गलत खाना। अब सर्दी का मौसम है, शादियां शुरू हो गई, ठीक है ना, शादियां शुरू हो गई। अब भोजन कैसा करना चाहिए? तुम्हें जो अच्छा लगता है वो करना चाहिए, या जो मौसम के अनुसार शरीर को अच्छा रहता है वो करना चाहिए। बहुत बढ़िया, आप बहुत समझदार हैं। आपने कभी सर्दियों में किसी शादी में आइसक्रीम तो नहीं खाई? चलो फिर तो आप वास्तव में समझदार हैं। खाई है तो लौट के आके फिर क्या हुआ होगा वो भी पता होगा आपको। खा तो ली होगी लेकिन लौट के आके फिर दवाई भी खाई होगी आपने। हाँ, ये बात है कि शादियों में जाते हैं, बड़ा फैशन करते हैं, इतनी सर्दी लग रही है और शॉल कंधे पे पड़ी है। सर्दी शरीर में लग रही है, शॉल को दिखावे में रख लिया है। भाई शॉल तो है मगर देखो हमने कपड़े कौन से पहने, जरा ये भी देख लो। आगे से दिख रहा, पीछे से दिख रहा है। अब फिर लौट के आते हैं, फिर बीमार पड़ जाते हैं, फिर बुखार आ जाता है, फिर दवाई खाओ। अब ये जो शादी से लौटकर होने वाली जो बीमारी है वो तुम्हारी अपनी ली हुई है या आई हुई है? ली हुई है। एक तो वहां जाके भोजन गलत किया, वहां जो तुम्हारे शरीर को सूट नहीं कर रहा था तुमने फिर भी वो भोजन किया, इसलिए बीमारी आई है। तो कैसा भोजन करना? जैसा मौसम हो उसके अनुसार भोजन करना, और नहीं तो रोग बीमारी तुम स्वयं बुला रहे हो। अब इस मौसम में फल सस्ते हो जाते हैं, जूस सस्ता हो जाता है, गर्मियों में महंगा हो जाता है। अब बेचने वाला तो अपना धंधा कर रहा है, मगर तुम भी तो अपना दिमाग लगाओ। अब सर्दियों के मौसम में जूस सस्ता हो गया, अब मैंने देखा कि सस्ता जूस है, पी लो। तो दुकान से लौटते हुए रात में एक गिलास अनार का और एक गिलास मौसम्बी का जूस डकार आए, और दूसरे दिन उठते नहीं बन रहा है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? बहुत बार होता है। तो मौसम के अनुकूल, ये नहीं कि सस्ता हो गया है तो खा लो। सस्ती चीज है और भले मौसम के अनुसार ना हो तो क्या खाओगे? खा के तो बीमार होते हैं, फिर बीमारी को निमंत्रण तो खुद ही दे रहे हैं ना। अब घर में नींबू है, अब बेटे ने शिकंजी बनाई, मम्मी पी लो ना। अब बच्चा तो बच्चा है, चलो ठीक है, उसकी शरीर फिर भी युवा है तो उसके शरीर में फिर भी बीमारी देर से आएगी, सहन करने की क्षमता ज्यादा है। लेकिन माँ बड़ी उम्र की है, पिताजी बड़े उम्र के, मम्मी पी लो ना, प्लीज पी लो ना मम्मी, मेरे कहने से पी नहीं सकती हो? अच्छा, अब बच्चा कह रहा है तो पीना तो पड़ेगा ही, यह बहू कह रही है, मना रही है तो पीना पड़ेगा। और पी ली शिकंजी, अब क्या हुआ? अब पहुंचते रहो 8 दिन तक ना, और धर्म होगा, पुण्य होगा, तो कर्म जो आने वाला था वो भी चला जाएगा। यहां से कर्म का रोग ठीक किया और यहां से शरीर का रोग ठीक किया, दोनों मिलाकर के मात्रा ठीक हो गई और शरीर स्वस्थ हो गया। तो भोजन संबंधी लापरवाही इंसान को जीवन में बहुत सारी बीमारियां देकर जाती है। डॉक्टरों की दुकान इसलिए ज्यादा चल रही है कि आपकी भोजन में लापरवाही ज्यादा होती है। डॉक्टरों की दुकान चलने का सबसे मुख्य कारण तुम्हारा भोजन है, और सबसे पहले वो तुम्हारे भोजन पे अटैक करते हैं। ये मत खाना, डॉक्टर नहीं, वैद्य करते हैं, वैद्य मना करते हैं, आप ये चीज खा रहे हो तो ये मत खाना, वो मत खाना। डॉक्टर तो कहता है कोई बात नहीं है, आप तो ठंडा भी खाइए, गर्म भी, आप तो दवाई खाते रहिए बस। बोलिए ऐसा है कि नहीं है? हैं? डॉक्टर किसी चीज के लिए मना नहीं करते हैं। डॉक्टर तो कहता है जब जुकाम होता है ना तो शिकंजी पियो, विटामिन सी होता है उसमें, तुम्हारा जुकाम ठीक हो जाएगा। और वैद्य कहता है यदि जुकाम हुआ है तो सबसे पहले आप खटाई छोड़ो, ठंडा पानी छोड़ो। और डॉक्टर कहता आप तो दवाई खाओ, फ्रिज का पानी भी पियो, आप शिकंजी भी पियो, आप कुछ भी खा पी सकते हो, यानी बीमारी को बढ़ाओ और बढ़ाओ ताकि मेरे यहाँ आओगे ना। हाँ, अंग्रेजी दवाई में स्वार्थ ज्यादा है, वहां कमाई का ज्यादा है, और वैद्य के यहाँ स्वास्थ्य ज्यादा है।
वहाँ स्वास्थ्य की चिंता ज़्यादा की जाती है। जैसे ही आप वैद्य जी के पास जाओगे, मिर्च बंद, खटाई बंद, आपको पित्त बनता है, आपको एसिड बनता है, तो मिर्च नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, वो सबसे पहले। और कुछ लोगों को तो बड़ा गुस्सा आता है, हम नहीं जा रहे वैद्य जी के यहाँ, वो ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, वो छोड़ दो। यानी जो सही सलाह दे रहा है वो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्या कहा? विनाश काले विपरीत बुद्धि। हमने वैद्य जी की दवाई खाएंगे, वो सब छुड़वा देते हैं। हाँ सही बात है, जो आपकी बीमारी बढ़ाने वाली दवाई दे रहा है ना, वो ज्यादा अच्छा है, वो खाना साथ में दे रहा है ना। तो बंधुओं, यदि आप अपने जीवन की आधी बीमारियां खत्म करना चाहते हैं और नहीं होने देना चाहते हैं, तो उसके लिए भगवान महावीर की बात मानिए। उसमें 3 तप बताए हैं। कौन कौन से? उपवास, अनशन, उनोदर, कभी कभी भूख से कम खाओ, ठीक है, उनोदर, और एक रस परित्याग। कभी घी छोड़ दो, कभी मीठा छोड़ दो, कभी नमक छोड़ दो, है, कभी इस तरह थोड़ा थोड़ा छोड़ते रहो, तो शरीर में वो चीज अपनी लेवल में आएगी और इंद्रियां वश में हो जाएंगी। तो इससे संयम भी आ जाएगा, संयम का भी पालन हुआ, धर्म का पालन हुआ, खुद पर कंट्रोल हुआ और शरीर स्वस्थ हुआ। भोजन संबंधी कंट्रोल करने के लिए, संयम के लिए 12 तप में से 3 तप बताए हैं। कितने? 3। केवल जिह्वा इंद्री को वश में करने के लिए, शरीर को वश में करने के लिए, आंख को वश में करने के लिए तप नहीं बताया, कान को वश में करने के लिए तप नहीं बताया। किसमें बताया है? जिह्वा इंद्री को वश में करने के लिए। तो आहार एक ऐसी चीज है जो जरूरी भी है, संतुलित भी होना चाहिए और उसके साथ स्वास्थ्य के हिसाब से भी होना चाहिए। तो ही चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, सभी पूर्ण रूप से तो गारंटी नहीं दे सकते कि वो स्वस्थ ही रहेगा, क्योंकि पीछे से कर्म भी तो बैठा है। लेकिन लापरवाही में कर्म ज्यादा बलवान हो जाता है। यदि तुम लापरवाही ना करो तो कर्म हो सकता है बिना फल दिए भी निकल जाए। मैंने कल बताया था, यदि द्रव्य क्षेत्र काल भाव का ना मिले सानिध्य, तो कर्म अपना बिना फल दिए निकल जाता है। आप अच्छी संगति में रहो, अच्छे स्थान पर रहो, तो बुरे कर्म बिना फल दिए निकल जाएंगे, और बुरी संगति में रहो, बुरे स्थान पर रहो, तो कर्म जो फल नहीं भी देना होता है उसकी उदीर्णा हो जाती है और वो और ज्यादा फल देता है। उदीर्णा यानी जो कर्म 1 साल बाद उदय में आना था वो आज ही आ गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आप ये मत सोचना कि जो 1 साल बाद उदय में आना था वो अब आ गया तो 1 साल बाद नहीं आएगा। अभी पूरे निषेक नहीं आए, उसके पूरे परमाणु नहीं आए, थोड़े तो परमाणु वहीं छोड़ के आया है। 1 साल बाद भी आऊंगा, लेकिन तूने अभी बुलाया तो अभी भी चला आऊंगा, और उतना ही फल बाद में दूंगा जितना अभी दिया है। उदीर्णा में सारे कर्म नहीं झड़ते हैं उस समय, तो उसकी स्थिति तप कितना है, उसकी तीव्रता कितनी है, इन सब बातों पर भी निर्भर करता है। तो सबसे पहले यदि किसी चीज को कंट्रोल करना है स्वस्थ रहने के लिए, तो वो चीज क्या है? जिह्वा। ओहो, आप कितने समझदार हैं? है ना समझदार? नहीं, समझदार किसे कहते हैं? जानकारी तो हो गई, ऐसा नहीं है कि जो बातें मैं आपको बता रही हूं वो आपको पता नहीं है। आपको वो सारी बातें पता है। गलती कौन कर रहा है? जो जान रहा है, भोग रहा है, जान रहा है, फिर भी गलती कर रहा है। तो समझदार शब्द क्या कह रहा है? समझदार शब्द में से सा हटा दो आगे का, बचा क्या? हाँ, मझधार में कौन है? समझदारी मझधार में आ गया है। तो बंधुओं, आहार जीवन की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। कहते हैं देह चन्नादि कीटकम। आप लोग यहां आ जाइए, आगे आ जाइए। देह चन्नादि कीटकम क्या कहा है?
देह यानी शरीर, देह यानी शरीर। चा अन्नादि कीटकम, कीटकम यानी कीड़ा, अन्नादि यानी अन्न का। देह क्या है? शरीर का, अन्न का कीड़ा है। देह शरीर अन्न का कीड़ा है। जैसे अन्न का कीड़ा जब तक अन्न के अंदर घुस करके उसे खाता रहता है तब तक तो जीवित रहता है, और अन्न से बाहर आता है तो मर जाता है। ठीक ऐसे ही इस शरीर में जब तक अन्न जाता रहता है तब तक तो जीवित रहता है, और जैसे ही अन्न नहीं मिलता है तो कुछ समय के पश्चात इसकी स्थिति खत्म हो जाती है। जरूरी है, लेकिन इस जरूरी चीज को यदि स्वाद का माध्यम बना दिया तो फिर ये बीमारी का कारण बनता है। तो मुनिराज जो आहार लेते हैं वो कितने बार लेते हैं? एक बार लेते हैं। अच्छा, कितना लेते हैं? 32 ग्रास मुनिराज लेते हैं और 28 ग्रास का प्रमाण आरिकाओं का आया है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद में बीच बीच में कभी उपवास भी करते कि नहीं करते? करते हैं। अच्छा, आप लोग कितने बार खाते हैं? अच्छा, आप किन के भक्त हैं? एक बार खाने वालों के भक्त हैं कि अनेक बार खाने वालों के भक्त हैं? तो भक्त किसे कहते हैं? भक्त की क्या परिभाषा है? अरे बताइए ना भाई। एक भक्त का मतलब जो जिसकी गुण लेना चाहे। भक्त का मतलब तो जो जिसके गुण लेना चाहे वो भक्त कहलाता है। और आप कह रहे हम दिन भर खाते, तो आप कैसे भक्त हैं? आप सप्ताह में एक दिन भी ऐसा नहीं कर सकते कि एक टाइम खा लें। तुम्हारे साधु तो रोज एक बार खाते हैं, तुम सप्ताह में एक बार ही खा लो, वो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो मेरी प्रेरणा से आज से आप सप्ताह में एक दिन जो अष्टमी और चतुर्दशी आती है उसमें उपवास कर सकें तो उपवास करें, और उपवास ना कर सकें तो कम से कम एकासन तो जरूर करें। ऐसा हो सकता कि नहीं हो सकता? अरे बोलिए ना, हो सकता? उठाइए हाथ। जो करते हैं वो नहीं, जो नहीं करते उनके लिए कह रही हूं। 1 साल के लिए, जिंदगी भर के लिए नहीं, 1 साल के लिए। मैं एक टाइम भोजन कौन कौन ले? हाँ, दवाई की छूट है, पानी की छूट है, और तुम्हारी और जो लिक्विड है उसकी छूट है, और शाम को यदि कुछ समझ जाओ उसकी भी छूट है। चलो अब तो हाथ उठा लो, अब उठा लो, अब तो बहुत सारे हाथ उठ गए, बहुत बढ़िया। दवाई की छूट है ना? तो फ्रूट आदि है उनको आप शाम को ले सकते, कोई बात नहीं। 1 साल तक के लिए, जिंदगी भर के लिए नहीं, केवल 1 साल तक के लिए। उठाइए हाथ, अब उठाइए, अच्छे से उठाइए ना। बहुत बढ़िया। और जितने लोग टीवी में देख रहे हैं वो भी हाथ उठा ले। बहुत बढ़िया, जिनने उठाया बहुत बहुत आशीर्वाद है। अच्छा, किन किन ने नहीं उठाया, जरा हाथ उठाना। नहीं उठाया, आप तो करते ही थे ना। हाँ, इसलिए नहीं उठाया था। जिनने नियम नहीं लिया वो वाले। अच्छा, आप नहीं कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे आप? आपके शरीर से तो लग रहा आप कर सकते हैं। 1 साल की तो बात है। जो शिव जी का भक्त होता वो सोमवार को करता है, जो हनुमान जी का होता वो मंगलवार को करता है, जो संतोषी माता का होता वो शुक्रवार को करता है। तुम्हारा भी तो कोई एक दिन हो कि तुम भी सप्ताह में एक दिन तो कम से कम कुछ तो कंट्रोल करो। ठीक है, तो एक दिन। अब आपने दिया नहीं, आपने लिया नहीं, तो मैंने आपको दे दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे लोग आए हैं। तो सप्ताह में एक दिन एक आसन करना है। ठीक है, और पानी वगैरह की जो छूट दी है वो आप ऐसे कर सकते हैं। देश में शासन का, कंट्रोल में राशन का, और करने में एक आसन का, जंगल में बांस का, गार्डन में घास का, और करने में उपवास का। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का। आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और आज आपके जहाजपुर आने का। कहाँ कहाँ से आए हैं? सागर। हाँ, पानी में गागर का, वृक्षों में आकर का, और आने वालों में सागर का।
तिरंजों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का और आने वालों में दिल्ली का। बांसवाड़ा, जनवरी में जाड़ा का, जाड़े में काढ़ा का और आने वालों में बांसवाड़ा का। सुनने में ईयर का, छोड़ने में बियर का और आने वालों में ग्वालियर का। घाटोल, सड़क में टोल का, सब्जी के झोल का और आने वालों में घाटोल का। पड़ रही, महीनों में मई का, रजाई में रुई का और आने वालों में पड़ रही का। बोलिए 24वें भगवान की।